आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। भजन संहिता 34वां अध्याय 19 वचन। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आज की सुबह के समय में आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, धार्मिक पर विपत्तियां तो पड़ती है, मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है, विपत्तियों का सामना तो करना ही पड़ता है, दुख का सामना तो करना ही पड़ता है, निंदाओं के सामना तो करना ही पड़ता है, शत्रु का सामना तो करना ही पड़ता है। देखो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो गिरती है, लेकिन उन सब से प्रभु प्रेमी दयालु पिता मुक्त करेगा, उठाएगा, बचाएगा, संभालेगा और परमेश्वर पिता आपको उसके दुश्मन के सामने से उठाकर खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां आती है। देखो, शद्रक मेशक अबेदनगो थे बाइबल में, वो तो प्रभु से दिन रात बैठकर प्रभु की आराधना करते हुए, प्रभु की उपासना करते हुए, प्रभु की हर आज्ञा के अनुसार चलने वाले थे, लेकिन धर्मी थे, प्रभु से डरने वाले थे, प्रभु से चलने वाले थे, फिर भी उनके सामने कितना भयंकर विपत्ति आकर खड़ा हो गया। जो कोई नबूकदनेस्सर ने जो मूर्त बनाई थी, उसके सामने उसकी आराधना नहीं करेगा, वो चाकर धधकते हुए भट्टे में उनको डाल दिया जाएगा। कितना भयंकर शासन नबूकदनेस्सर राजा के पास से निकला था। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर शद्रक मेशक अबेदनगो के साथ में था। धर्मी थे, प्रभु से डरने वाले थे, खरे थे और उपदेश को सुनने वाले, दिन रात प्रभु की उपासना करने वाले, प्रभु से लगाव रखने वाले, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। इसलिए उनके सामने जब राजा ने ये शासन निकाला था, फिर भी उन्होंने नहीं डरा और उन्होंने बोला कि धधकते हुए भट्टे में से भी चौथे स्वरूप के समान हमारा प्रभु, जिस पिता की उपासना कर रहे, वो पिता हमको आकर बचाएगा। ये चैलेंज राजा से किए। इसलिए जब धधकते हुए भट्टे में शद्रक मेशक अबेदनगो को डाल दिया गया, चौथे स्वरूप के समान प्रेमी दयालु पिता ने उनको बचा कर रखा। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उनको उन सबों से मुक्त करता है। प्रेमी दयालु पिता आज सुबह के समय में आपको प्रॉमिस दे रहा है। देखो, कितनी भी भयंकर विपत्ति, कितना भी भयंकर शत्रु, कितनी भी भयंकर बीमारी, कितनी भी भयंकर मुसीबत आज आपको भयंकर परेशानी में, आज आपका परिवार भयंकर दुख में, आज भयंकर पीड़ित होती है जा रहे हो, तो प्रभु परमेश्वर पिता हर विपत्ति में छुड़ाएगा, हर समस्या में छुड़ाएगा, हर बीमारी से चंगाई देगा। प्रभु गिरे हुए परिस्थिति में से छुड़ाएगा। शद्रक मेशक अबेदनगो धधकते हुए भट्टे में थे, लेकिन विपत्ति आई थी, समस्या दिखा था, तूफान उनके सामने खड़ा था, शत्रु के समान नबूकदनेस्सर उनके सामने खड़ा था, लेकिन प्रेमी दयालु पिता ने चौथे स्वरूप के जैसा धधकते हुए भट्टे में से उनको बचा कर रखा। मेरे प्रियो, प्रभु बचाएगा। आप आत्मिक स्थिति में अच्छे से आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ रहे तो कुछ विपत्तियां आ रहे, कुछ बीमारियां आ रहे, कुछ निंदाएं आ रहे, कुछ परेशानी आ रहे, कुछ मुसीबतें आ रही, कुछ बीमारियां आ रही, तो प्रभु उन सबों में से आपको उठाएगा, उन सब में से प्रभु आपको मुक्त करेगा, उन सब से प्रभु आपको छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, सुबह उठकर इस वचन को सुन रहे होंगे, भयंकर विपत्ति में आज सारा परिवार डूबा होगा। आप ऐसा सोच रहे होंगे, मैं तो आत्मिक स्थिति में, मैं तो अच्छे से बाइबल पढ़ती हूँ, दिन रात प्रार्थना करते रहते, हमारा परिवार तो हर संडे मंदिर में जाते, कलीसिया में जाते, हर प्रार्थना मीटिंग में जाते रहते, प्रभु से लगाव
लगाव रखते, प्रभु से बैठते, दिन रात प्रभु से ही हम रहते, लेकिन क्यों ऐसा विपत्ति आया और विपत्ति आने से क्यों ऐसा प्रभु हमको नहीं देख रहा, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो मेरे प्रियो, धर्मी को विपत्तियाँ आती है, लेकिन आने से भी प्रभु उनमें से भी छुड़ाने में सामर्थ्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, आप चिंता मत करो। सुबह उठकर आप ऐसा मत सोचो कि इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ, इतना उपवास रखता हूँ, इतनी कलीसिया में जाता हूँ, इतनी प्रार्थना मीटिंग में जाता हूँ, इतना दशमांश देता हूँ, इतने अच्छे से मैं तो एकदम प्रभु से बहुत अच्छे से लगाव है, प्रभु से मैं रोज़ दिन रात बात करते जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु क्यों मुझे ये बीमारी से, ये विपत्ति से, ये मुसीबत से, गरीबी से क्यों नहीं मेरा प्रभु मुझे छुड़ा रहा है। तो छुड़ाएगा मेरे प्रियो, प्रभु छुड़ाने में सामर्थ्य है, प्रभु उठाने में सामर्थ्य, प्रभु चंगाई देने में सामर्थ्य, प्रभु बचाने में सामर्थ्य। प्रेमी पिता आपको देख रहा है, वो देखकर वो आपको हर समस्या से छुड़ाएगा। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि ऐसे भयंकर विपत्ति में से कौन छुड़ाएगा। प्रेमी, सृजनहार, सर्वोत्तम, सर्वशक्तिमान, अगापे परमेश्वर पिता की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर है। विपत्तियाँ है तो प्रभु के चरणों के पास बैठो, समस्या है तो प्रभु के चरणों के पास बैठो, ताकि प्रभु आपको हर विपत्ति से छुड़ा सके। सुबह उठे होंगे तो प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, प्रभु से बैठते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रार्थना करना मत भूलो, प्रभु से बैठकर क्वाइट टाइम करना मत भूलो, बाइबल पढ़ना मत भूलो, कलीसिया में जाना मत भूलो, प्रभु के संग फेलोशिप करना मत भूलो। विपत्तियाँ है तो प्रभु छुड़ाएगा, बीमारी है तो प्रभु छुड़ाएगा, कर्ज है तो प्रभु छुड़ाएगा, तूफान है तो प्रभु उसमें से आपको बचाएगा, आप गिरे हुए परिस्थिति में पड़े तो प्रभु उठाएगा। प्रभु है। विपत्तियाँ देखो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करेगा। प्रभु प्रॉमिस दे रहा है, हर समस्या से प्रभु मुक्त करेगा, हर विपत्ति से प्रभु मुक्त करेगा। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। आज जो काम के लिए जाने की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रभु से बैठकर, प्रभु से अगुवाई लेकर, प्रभु के चरणों के पास बैठकर, प्रभु के वचन को पढ़ते हुए सारे परिवार के साथ बैठकर प्रभु का समय, प्रभु को क्वाइट टाइम करते हुए आप दिन की शुरुआत, काम की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको ब्लेस कर सके। आमीन है मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता। आज की सुबह के समय में हम आपकी उपस्थिति में आते पिता, स्वर्ग में विराजमान मेरे खुदा, सर्वोत्तम पिता, कितना सुंदर आपने बात किया। धर्मी पर विपत्तियाँ तो पड़ती है, परंतु उन सब से मुक्त करने वाले हमारे प्रिय भाई बहनों के सामने जो भी विपत्ति, जो भी बीमारी, जो भी समस्या, जो भी कर्जे है, तो आप मुक्त कीजिए मेरे खुदा, आप छुड़ाइए मेरे खुदा, आप बचाइए मेरे खुदा। उनकी हर समस्या से उनको आप बचा कर रखिए। आज दिन भर के उनके हर काम में आप जाइए, उनके संग जाइए। आज दिन भर के आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।